राधे राधे दोस्तों। तो आज हम आ पहुंचे हैं हमारी दादी जी के पास। जी हाँ, आज हम आए हैं हमारे खेत। और ये देखो, ये है हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल खेत। और अभी मैं आपको देती हूँ हमारे खेत का टूर। जी हाँ, तो सबसे पहले ये है हमारा एक बड़ा सा नीम। एक्चुअली ये दो नीम है, पास पास में ही है। ये देखो, ये है हमारे दो बड़े बड़े नीम। ये है हमारा बड़ा चूल्हा जिसके ऊपर हम गाय के लिए भोजन तैयार करते हैं। और ये है पानी गर्म करने के लिए भट्टी। ये है हमारी छोटी डिग्गी। ये हम मतलब कि जानवरों को पानी देने के लिए इसमें से, ये पास में रहती है, पास में है, इसीलिए इसमें से पानी लेते हैं और यहीं से पिलाते हैं। ये देखो, ये है जानवर। और ये है हमारी कुड्डी। इसमें देखो कितना गोबर ही गोबर है। ये जानवरों का एक्सक्रीट यहाँ पे हम इकट्ठा करते हैं। और ये है हमारा ट्रांसमीटर। रुको, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं। लो, पहुँच ही गए। ये है हमारा ट्रांसमीटर, देख सकते हो आप ये। और इसके साइड में ही है हमारी बड़ी डिग्गी जिससे हम खेत में पानी देते हैं। और ये है इंजन जिससे हम पहले पानी देते थे जब डिग्गी नहीं बनी थी तब। और इससे हमने आज पानी दिया था, मतलब दे रहे थे। तो ये देखो, उधर साथ में पानी दे रहे हैं तो पानी कम हो गया। ये देखो कितनी बड़ी डिग्गी है। और ये है बंसटी। जी हाँ, जो नरमा होता है ना कॉटन टाइप में, उसकी लकड़ियां हैं। हम चलो अब मैं बताती हूँ आपको हमारे खेत में जो मशीन्स यूज़ होती है ना, उनके नाम। काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है। जो आपने पीछे देखी थी तो वो थी मिट्टी, और ये था सुहागा जी। मिट्टी को प्लेन करने के लिए यूज़ होता है। और ये है हमारे तोते। और जो आप आगे देख रहे हैं उन्हें हम कहते हैं तोई। इनका एक्चुअली में मुझे प्रॉपर यूज़ तो नहीं पता है, पर तोई का बाकियों को तो मेरे को पता है। पिछली बार तोते होते हैं उनका तो हम मतलब ज़मीन में अन्न वापस उगाते हैं, इसीलिए काम में लेते हैं। और ये हमारी भैंसों से तो आप पहली वीडियो में मिल चुके थे। फिर हमारे खेत में मूलियाँ तो हो ही रखी थी, ऑब्वियसली बहुत सारी मूलियाँ थी। तो हमने सोचा कि आज तो बनाएंगे मूली के ढेर सारे पराठे और हम बम फोड़ेंगे। और ये है हमारा चूल्हा। चूल्हा हमारा बहुत बड़ा है। ये देखो, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। और ये देखो, हमारे गरम गरम पराठे बनकर रेडी हो रहे हैं। ये मेरे दादी जी बना रहे हैं। और ये देखो, ये चूल्हा है छोटा वाला जहाँ पे हम रोटियां बनाते हैं। और देखो, घी की डिगली। और ये था हमारा खाला। यहाँ पे पानी लग रहा था, हम सरसों को पानी दे रहे थे। एक साइड में हम वो फावरों से पानी दे रहे थे और एक साइड में सीधा ही दे रहे थे। तो ये देखो, ये है हमारी प्यारी सी सुंदर सी सरसों, आप देख सकते हो। और ये देखो, ये मेरे यहाँ पे भाई खड़े हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, चकचुंदर से दो। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब घूम तो बहुत लिया, थोड़ा काम कर लेते हैं। तो मैं लग गई थोड़ी बहुत सफाई करने के लिए। ये मैं निकाली थी झाड़ू। एक्चुअली मैं पहले का शूट नहीं कर पाई थी, मैंने एक्चुअली एक ही कमरे का शूट किया था अच्छे से। तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ये हमारे घर में मतलब ढानी में टोटल 5 कमरे हैं रसोई को मिलाकर। तो मैंने पाँचों की सफाई की थी। तो ये था हमारा दूसरे नंबर वाला रूम। और ये देख सकते हो आप, ये देखो कितना साफ कर दिया मैंने। पहले का मैंने वो शूट नहीं किया था। ये था हमारा दूसरा कमरा जिसकी मैंने सबसे पहले ही सफाई कर दी थी क्योंकि वो आसान था। भाई साहब, इसको साफ करने में तो मेरी हालत सब टाइट हो गई, मेरी तो बॉडी शोडी सब बन गई क्योंकि इसमें थे गट्टे ही गट्टे। और उन्हें उठाने में मेरी तो नानी याद आ गई। कुछ खाली गट्टे भी थे। अब आप देख सकते हो कि मैं कितनी स्पीड में आगे काम करूँ, देख लेना। पहले तो मैंने वहाँ से जितना भी सामान था वो सारा हटाया। मैंने सोचा कि सभी गट्टों को मैं एक ही साइड में रख देती हूँ ताकि ऐसे उलझल बुलझल ना हो। तो मैंने जितने भी गट्टे थे उन्हें सबसे पहले हटाया, फिर जिनमें थोड़ा थोड़ा सामान था जो काम नहीं आता उन्हें सबसे ऊपर रख दिया। ये देखो कितने भारी भारी गट्टे दिख रहे होंगे आपको। और फिर मैं ऐसे काम कर रही थी, आप मुझे देख सकते हो। ये देखो कितनी जल्दी जल्दी काम करे। आप कर सकते हो क्या इतना जल्दी काम? है आप में हिम्मत? चलो छोड़ो सब। और ये थे खाली गट्टे, तो मैंने इन्हें समेट कर रख दिया। हमारे खेत में खाली गट्टों का तो बहुत सारा यूज़ है। आप जो किसान हो वो सब तो इस बात से ज़रूर ही रिलेट करेंगे। और उसके ऊपर ये जो मैंने कपड़ा सा दिया, ये ऐसे ही यूज़फुल नहीं था तो मैंने सोचा कि दे देती हूँ, मिट्टी नहीं आएगी। फिर मैंने सामने मतलब उसी रूम में जो अलमारीज थी उनको साफ़ किया, उनमें बहुत ज़्यादा धूल थी। और ये था हमारा हीटर। ये एक्चुअली रूम हीटर नहीं है, ये ऐसी हीटर है, इसके अंदर एक प्लेट लगती है।
देखो कितने भारी भरकम बक्से उठाने पड़ रहे हैं मुझको। ये देखो कितना भारी है, आपको पता भी चल रहा है, लोहे का सामान है इसमें, सारा का सारा जो भी मैकेनिकल यूज़ होता है वो सारा है इसमें। और फिर देखो ये है तराजू, देखो पुराने ज़माने का तराजू। पहले तो मुझसे ये सेट ही नहीं बैठा, फिर मैंने इसे देखो कैसे समेटा है, बड़ी मुश्किल से समेटा था। एक को यूज़ करी थी, दूसरा ही इधर उधर जा रहा था। ये देखो कैसे समेटा है। फिर मैंने इसे भी साइड में, उधर गट्टों के साइड में पास में रख दिया ताकि इजीली मिल जाए। और ये थी हमारी अलमारियाँ जो साफ़ होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी। बीच वाली अलमारी मैंने एकदम खाली छोड़ी थी ताकि उसमें हम बाद में सामान रख सकें। और ये देखो कितना सारा कचरा निकला है भाई साहब। और मेरे पास जो झाड़ू थी वो भी मेरी तरह एकदम सुकड़ी सी थी। पर जो भी कहो, कमरा इतना अच्छे से साफ हो गया ना, मेरा तो मन ही खुश हो गया। ये देखो पहले कितना गंदा सा था, ये देखो बिफोर का रिजल्ट। और ये है आफ्टर सफाई अब देखना कितना सुंदर हो गया। ये देखो वाह, मेरे को तो तसल्ली सी मिल गई, कितनी ज़्यादा जगह खाली हो चुकी है। फिर मैं गई रसोई में, भाई साहब मुझे तो एक से एक चढ़कर कमरे मिल रहे थे साफ करने के लिए। रसोई को मैंने सबसे लास्ट के लिए छोड़ा था। और ये देखो इसमें तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने जब पहली बार इसे देखा तो मैंने सोचा कहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं, पर फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, करना तो मुझे ही है, करते हैं। और ये देखो इधर उधर सब जगह सामान बिखर रखा है। एक्चुअली दादा दादी बूढ़े तो सफाई इतनी हो ही नहीं पाती है, ऑब्वियसली आप सब रिलेट करेंगे। फिर मैंने जब भी जाती हूँ तो मैं करके आ जाती हूँ। ये देखो कितनी तो नहीं, बस मतलब नॉर्मली हो गया था। सामान ज़्यादा हम रख सकते हैं इसके लिए, इसके अंदर सामान आ जाएगा। ये देखो फिर आंगन में भी कचरा बिखर गया था तो मैंने सोचा आंगन में झाड़ू निकाल देती हूँ। और ये देखो सब कमरों की सफाई करने के बाद इतना आधा बट्ठल कचरा निकला था। फिर शाम को तो नहीं, हमने दोपहर में बिलोना किया था। ये मतलब ज़्यादा दही नहीं था तो हमने इसे हाथ से ही किया था। और ये मेरे भाइयों ने, दो मूर्ख भाइयों ने बनाया था स्विमिंग पूल। इतनी ठंड में ये इनको नहाने की चुल मची थी, वो भी ठंडे पानी से। ये देखो कैसे नहा रहे हैं बेशरम से। इन्होंने खुद गड्ढा खोदा, कितने कुछ मार दिया, आप सोच सकते हो। देखो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। और उसके बाद भी नहीं टिके, ये फिर से खेलने लग गए नहा धोने के बाद। ये देखो फिर शाम का समय था तो ऐसा लग रहा था कि आज तो बारिश होगी, और इससे पहले सर्दियाँ तो बिल्कुल नहीं थी। और एक्चुअली आज बारिश भी हुई, ये देख सकते हो आप। इन पे नोटिस करो, देखो कितने एटीट्यूड से बॉल मार रहे हैं, खेल रहे हैं। मेरे को तो इनसे डर लग रहा था कि कहीं ये बॉल मेरे को ना मार दे। ये देखो और फिर ये है हमारी पाल। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिट्टी का टीला टाइप में है जो अब पक्की हो चुकी है। ये देखो बारिश आने लग गई थी तो ये हमारे खाद के गट्टे बाहर पड़े थे, तो दादी जी ने कहा कि बच्चों बाहर से तो ये भीग जाएंगे, खाद खराब हो जाएगी, तो अंदर रखवाओ। तो मेरे दोनों भसांड भाइयों ने मिलकर इन्हें अंदर रखवाया था। ये देख सकते हो, इनसे एक गट्टा नहीं रखवाया गया, मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया। और सच में बारिश आने लग गई थी। मारवाड़ी भाषा में बताऊं तो दो आंगल ऐसे बारिश हुई थी। मतलब ठीक ठाक बारिश तो हो गई थी, ठंड अब पड़नी शुरू हो गई है। और ये बारिश एक्चुअली सारी जगह ही हुई थी थोड़ी थोड़ी, ताकि ठंड आ जाए। और फिर मेरे भाई उड़ा रहे थे बाहर पतंग, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी उड़ा लेती हूँ। बारिश के बाद थोड़ा मौसम साफ हो ही गया था। ये देखो कितने ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने 2-3 पतंग खराब कर दी थी, फिर ये उड़ी थी इनसे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेती हूँ। बस यही था आज का मेरा एक धानी में ढेर सारी मस्ती, प्यार, हंसी खेल से भरा हुआ दिन। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, स्टे ट्यून्ड।